यहाँ पर उपस्थित सम्मानित माताएं, बहनें, हमारे अग्रज अनुज, अग्रजों को मेरा प्रणाम और अनुज को साधुवाद। और इस सभा में उपस्थित है हमारे देश के भविष्य, ये नौनिहाल, जो अभी आप सभी ने इनकी रचनात्मक रूप देखा। मतलब हम तो देख के दंग रह गए कि पहली बात तो ये कि नन्हे मुन्ने ग्रुप स्कूल के सभी शिक्षक गणों को हमारी तरफ से ढेर सारा धन्यवाद कि आप ऐसी शिक्षा इन बच्चों को दे रहे हैं जो इस समाज की एक नितांत जरूरत है और उस पे फोकस कोई नहीं करता है। मतलब पढ़ाई लिखाई तो चलती रहती है, स्कूल भी मार्केट में बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस विषय वस्तु पे जो एक शिक्षा के लिए विशेष जरूरी है उस पे आपने ध्यान दिया। जैसे कि नारी शिक्षा, आत्महत्या, मदिरापन, सड़क पर दुर्घटनाएं, ये सब हमारे समाज की एक जो है कुकृत्य घटनाएं हैं जो हम लोग जानते तो हम बात नहीं करना चाहते हैं। अगर ये बच्चे बात कर रहे हैं तो मतलब इन बच्चों को ये शिक्षा दी गई है। अगर ये शिक्षा दी गई है तो इनका माहौल कैसा होगा ये भी हमको पता होगा। यानी इनको एक बेहतर माहौल दिया जा रहा है जो इस समाज की जरूरत है। वो लाइन में इन बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा, इनकी ऊर्जा देख के हमको थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया, मतलब गजब का लगा इनकी ऊर्जा देख के। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। वहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, कि मिसाल बन जाए। बहुत ही मतलब रचनात्मक बातें इनके द्वारा हमने सुना। देखो हम भी इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, अभी भी उद्देश्य हमारा वही चलता है कि अगर कोई बच्चा, हम खुद यहाँ पे रह के बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे रह के बोल रहा हूँ, अगर कोई बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है और कभी भी मेरे पास आया है तो उसे मैं वापस नहीं किया हूँ, उसे मैं शिक्षित किया हूँ। अब तक जो भी बच्चे आए होंगे, हमारे पास आए होंगे पढ़ने के लिए, मतलब कोई बच्चा मेरे पास से घूम के नहीं गया है। मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, ये बात दिक्कत नहीं है, कोचिंग पढ़ाता हूँ, स्कूल पढ़ाता हूँ, लेकिन कोई बच्चा अब तक मेरे पास आया है, अगर उसने अपनी आर्थिक स्थिति की बात की है तो वह मेरे पास से घूम के नहीं गया है, उसे शिक्षा हमने दी। तो कभी भी हमारा ये प्रयास रहता है कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, एकदम मिलनी चाहिए। और मिलनी क्यों चाहिए इस पे बात बोलेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा धन है जो कोई हमसे छीन नहीं सकता, कभी भी नहीं छीन सकता। अगर छीनने की कोशिश करेगा तो ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। यह इस शिक्षा का मतलब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सब कुछ आपके पास से जा सकता है, लेकिन यह अगर जाता है तो आपके पास वृद्धि ही होती है, वृद्धि ही होती है। एक ऐसा धन जो जाने के बाद अगर बढ़ता हो तो क्यों ना हम उस धन को लेने का प्रयास करें, क्यों ना हम उस धन को अपने बच्चे को देने का प्रयास करें। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। एक बात और कहना चाहूंगा, पढ़ाना तो सभी लोग चाहते हैं, नो डाउट। यहाँ पे जो भी लोग हैं सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, पढ़ाना सभी लोग चाहते हैं। हर अभिभावक चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़ लें, पढ़ के कुछ कर जाएं। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, थोड़ा सा ये है बिंदु यहाँ पे, लेकिन पढ़ाना हर गार्जियन चाहता है, लेकिन केवल पढ़ाने से नहीं होता है। आपका दायित्व केवल स्कूल में एडमिशन दिलाना नहीं है, आपका दायित्व केवल स्कूल में एडमिशन दिलाना नहीं है,
आपको घर पे उस बच्चे को स्कूल से आने के बाद ये भी देखना होता है कि इस बच्चे के द्वारा, हमारे बच्चे के द्वारा स्कूल में आज क्या ग्रहण किया गया है, क्या नहीं। और अगर हमारा बच्चा किताब के लेके बैठ नहीं रहा है तो ये अभी आप ही का दायित्व है कि 10 मिनट आप मोबाइल से दूर रखें। सभी लोग पीड़ित है मोबाइल के, केवल बच्चे पीड़ित नहीं है। आप बच्चे को डांट देते हैं कि मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो। पीड़ित केवल बच्चा नहीं है, पीड़ित आप भी है। दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं। अपने बच्चे को आप अपने मोबाइल से थोड़ा सा दूर होकर अपने बच्चे के पास बैठे, उसको 10 मिनट आपका चाहिए। उससे पूछिए आपने क्या पढ़ा, उस पे चर्चा करिए। स्कूल पे जाइए, स्कूल में चर्चा करिए बच्चे की हाल चाल क्या है। केवल एडमिशन दिलाने से आपका दायित्व का निर्वहन नहीं होता। तो एक बात और है यहाँ पे कि आप भी इसमें थोड़ी सी अपनी जागरूकता दिखाएं। और फिलहाल में ये सारा आयोजन यहाँ पे नन्हे मुन्ने ग्रुप स्कूल की तरफ से हुआ है। आपने इन बच्चों की ऊर्जा को भी देखा होगा। इन बच्चों को ये जो अंदर जो है एक कला है, शिक्षा केवल मतलब किताबी कीड़ा नहीं होती है कि ऐसे मतलब खाली रट्टू तोता की तरह जो भी पढ़ा छाप लिया अंदर, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा मतलब रचनात्मक रूप बच्चों का, बच्चों के अंदर जो कला है उस बाहर आनी चाहिए। शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि बच्चा जो अपने अंदर पावर रखा है वो पावर उसके अंदर से बाहर आनी चाहिए। अब ये पावर कैसे बाहर आए, आपने कुछ बच्चों को यहाँ देखा, कुछ बच्चों को यहाँ पे आपने देखा, वो बच्चे अपनी बात कैसे रखे आपके सामने, जबकि इस यहाँ पे खड़े होकर बोलना इतना आसान होता नहीं है। आपको खुद वहां सुनने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो एक बच्चा अगर कुछ यहाँ पे आके बोला है तो ये समझिए कि यह स्कूल की इसमें महती भूमिका है। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि अजय जी के द्वारा विद्यालय में कुछ कार्यक्रम, जैसे बच्चों के द्वारा नाटक प्रस्तुति, नृत्य प्रस्तुति, ऐसे कार्यक्रम भी इनके द्वारा कराए जाते हैं। तो यह स्कूल अगर किताबी शिक्षा के साथ साथ रचनात्मक रूप भी देता है, बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक बार आप प्रयास करना चाहिए आप लोगों को कि एक विद्यालय में अगर इस बच्चे को दाखिला दिलाना है तो एक सही जगह दाखिला दिलाएं, सोच समझ के दाखिला दिलाएं, सोच समझ के सोचने के बाद दाखिला दिलाएं। और अपना समय भी इन बच्चों में, बच्चों के लिए अपना समय कीमती जो है वो दे जरूर। ये ना कहे समय नहीं है, समय नहीं, समय तो नहीं रहता है, लेकिन इसमें बच्चों के लिए भी निकालें। इसी के साथ हम अपनी बात वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।